हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 7th की मैथ्स एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसा कोई नंबर जो 2/3, 4/5 इन सब नंबर के रूप में लिखा रहे। और डेसिमल्स क्या होता है? अगर मान लीजिए हम इसे डिवाइड कर दे तो पॉइंट लगाकर ये कितना आ जाएगा? 666। मतलब 2 को 3 से डिवाइड कर दे तो 2 पॉइंट लगाएगा, 0 हो जाएगा। 6 ये सब नंबर्स कैसे होते हैं? ये डेसिमल्स नंबर्स, यानी कि जिनमें ये पॉइंट आया रहता है उन्हें बोलते हैं डेसिमल्स नंबर। फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? जो p/q यानी कि ऊपर एक संख्या होकर फिर नीचे दूसरी ये वाला चिन्ह लगकर उसके बाद डिनोमिनेटर लिखा रहता है, तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शंस। ओके, अब हमें देखना है कि इन्होंने इनका प्रोडक्ट, डिवाइड ये सब पूछा है, इनके मेथड्स क्या होते हैं, हमें ये सब कुछ देखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, विच ऑफ द ड्राइंग ए एंड डी शो। मतलब कौन सी ड्राइंग ए टू डी तक क्या दर्शाती है? मतलब ये नंबर्स ए से डी तक हैं, ये बताना है कि इनके अगर हम ड्रॉ करें इन्हें तो ये क्या दर्शाएंगे, कैसे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो फ्रिक्शन होती है ये 2/3 तो लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई मान लीजिए गोला है, उसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट क्यों रखे मैंने? क्योंकि इसमें नीचे 3 लिखा है, 3 पार्ट है। और 2 क्यों रखा? क्योंकि हमने इसका 2 पार्ट बाहर निकाल लिया, यानी ये वाला पार्ट बाहर निकाल लिया और ये वाला पार्ट बाहर निकाल लिया। तो इसका ये मतलब है, अगर मान लीजिए नीचे फ्रैक्शन में कितना लिखा रहे, नीचे फ्रैक्शन में लिखा रहे 5, तो हम इसके 5 पार्ट करेंगे। 10 लिखा रहे तो 10 पार्ट, ऐसे करके। और जो ऊपर लिखा है यानी कि इतने पार्ट हमने इसके बाहर निकाल लिए, इसे हम ऐसे भी दर्शाते हैं कुछ करके, क्योंकि एग्जाम्पल्स में तो हमें दर्शाना होगा, तो हम इसे में यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2 × 1/5। अब देखिए, एक मल्टीप्लाई का भी मेथड होता है। अगर हम किसी चीज़ की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके नीचे 1 रख के जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम गड़बड़ ना कर दे, इसलिए 2 में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 की 5 में। ये अपने आप से लिया मैंने, क्योंकि ये यहाँ पर था नहीं। अगर हमने इसके नीचे 1 भी लगा लिया तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर। तो हमने क्या कर लिया, ये 2/5। आपको समझ आया? अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके 5 पार्ट, एक गोला बनाना है, ड्रॉ करना है ना हमें। तो हम इसके क्या करेंगे, एक गोला करेंगे, उसमें 5 पार्ट बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 पार्ट हो गए। रंगने कितने पार्ट है इसके? ड्रॉ। तो अब हम इसे रंगेंगे कितने? 2 पार्ट। ये वाला रंग लीजिए और ये वाला, तो ड्राइंग बन गई इसकी। कैसी ड्राइंग? ये वाला पार्ट हो गया हमारा इसका 2/5। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हमारा दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने, और हमें इस शेप को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये बना लिया हमने इसके 5 पार्ट, और ये वाला रंग दीजिए, और दूसरा एक पार्ट और बना लीजिए, तब भी तो इसका मतलब यही हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसी आकृति कौन से नंबर पर है? ये देखिए हमारी डी पर है। तो पहले का कितना हो जाएगा? डी। इसकी जगह हम क्या रख देंगे? 2/5, है ना, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में दिया है इन्होंने 2 × 1/2, ऐसे दिया है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था इसे नीचे 1 मानकर ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। तो 2 1 जा 2, नीचे भी 2 1 जा 2, 2 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 पार्ट बचेगा। अच्छा जी, अब हमें पर ये 2 इक्वेशन दिए हैं, इन्हें बनाना होगा। हमें क्या करना होगा? ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी होगी जो 1 आई हो। और ऐसी इक्वेशन देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है बी। देखिए इसका ये 1/2 पार्ट था, ये भी 1/2 पार्ट था। अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें तो सिंगल पार्ट बच जाएगा, ऐसा। और यही हमारा किसके इक्वल है? ये 1 के इक्वल है। कोई भी पार्ट कितना होता है? 1। तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, सेकंड था, 2 × 1/2, यानी कि 2, मतलब
ये दो दो आधे आधे के पार्ट थे, एक आधे का पार्ट यू, एक आधे का पार्ट यू, तो हमारे पास दो आधे आधे के पार्ट हो गए और वे इक्वल टू किसके आ गए, 1 के। तो ये शेप, ये वाली आकृति दर्शा रही है। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी में दिया है 3 पार्ट तो 2/3 पार्ट के, 3 पार्ट 2/3 पार्ट के, यानी कि कैसी शेप होनी चाहिए हमारे पास, ऐसी शेप होनी चाहिए। देखिए इसके 3 पार्ट हो गए, ये हो गए ना, और इसके 2 पार्ट रंग दीजिए, एक ये रंग दीजिए और दूसरा ये पूरा रंग दीजिए। तो ये हमारे पास 2 पार्ट रंगे इसके। अब ऐसी ऐसी 3 शेप होनी चाहिए, ऐसी 3 शेप होनी चाहिए। ऐसी कौन सी 3 शेप कहाँ पर दी है, ये रही 1 2 3। इसका भी मान 2/3 है क्योंकि 2 पार्ट रंगे हुए हैं इसके, इसके भी 2 पार्ट रंगे हुए हैं। टोटल कितने पार्ट है, 3, 2 पार्ट रंगे हुए हैं। तो ये इस शेप का क्या मतलब हो गया, 3 × 2/3। ये यहाँ तक आपको समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सॉरी डी देखिए, हमारा 3 पार्ट है, कितना पार्ट रंग रहा है उनका, 1/4, यानी कि 3 ऐसी शेप ढूंढनी है जिनका 1/4 भाग रंगा हुआ हो। 3 शेप ऐसी ढूंढनी है जिनका 1/4 भाग रंगा हुआ हो। देखिए ये 3 शेप है हमारे पास और इनमें टोटल कितने पार्ट है, 4, और रंगा हुआ कितना है, 1। जो रंगा हुआ पार्ट होता है उसे ऊपर रखते हैं तो इसे 1/4 कहेंगे। इसे भी कितना कहेंगे, 1/4, और इसे भी कितना कहेंगे, 1/4, या कम्प्लीटली क्या कह सकते हैं, 3 × 1/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए लगभग सेम क्वेश्चन है। ये हमारा दूसरा पार्ट का ए है, 3 × 1/5, यानी कि 3 ऐसी शेप चाहिए जिनका 1/5 पार्ट रंगा हुआ हो, यानी कि 5 पार्ट हो उसमें और 1 पार्ट उसका रंग रहा हो। ऐसी शेप कितनी होती है, 3/5 की इक्वल हो जाएगी। या तो हमें 3/5 रंगा मिल जाए या 3 शेप मिल जाए जिनका 1/5 पार्ट रंगा हो। अब देखिए हमारे पास ये कितना है, 1 2 3, 3 पार्ट है, लेकिन हमें तो 5 पार्ट चाहिए। 1 2 3 4 पार्ट हो गए, हमें तो 5 पार्ट चाहिए। अब देखिए नीचे वाली जो शेप दी है आपके, इसमें सी पार्ट है इसका नाम, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए और रंग कितना रहा है, 1 पार्ट। इसका भी कितना है, ये वाला छोड़ दिया, इसमें ये वाला रंग दिया, लेकिन इस शेप का भी मान कितना होगा, 1/5। ये वाला पार्ट कितना होगा, 1/5। तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1/5 + 1/5 + 1/5 हो सकता है ऐसे। अब हमें तीनों का एलसीएम कितना लेना होगा, 5। ऊपर कितना बचेगा, 1 + 1। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको इक्वेशन सोल्व करनी आती है, नहीं आती है मैं आगे समझाऊंगी आपको कम्प्लीटली। 3/5, यानी कि दूसरी जो इधर इक्वल टू की साइड में कितना पार्ट रंगा होना चाहिए, 3 पार्ट। देखिए ये 1 पार्ट रंगा है, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, 3 पार्ट रंग रहे हैं और टोटल पार्ट कितने हैं, 5। तो हमारा इस शेप का मान कितना आ गया, 3/5। और ये तो हमारा इधर भी आया था, तो ये किससे मैच खा रहा है, ये नंबर 1 से मैच खा रहा है। अब देखिए हमारे पास दूसरी शेप है, दूसरे जो इक्वेशन है वो है 2 × 1/3, यानी कि 2 ऐसी शेप होनी चाहिए जिसका 3/3 भाग रंगा हुआ हो। 2 ऐसी शेप जिसका 3 भाग रंगा हुआ हो। 2 शेप, देखिए ये तो 4 है, हमने गिनी थी। ये देखिए इसमें 3 पार्ट रंगे, 3 पार्ट है जिसमें से 2 रंगे हुए हैं, सॉरी 1 रंगा हुआ है, तो 1/3, इसका मान भी 1/3। अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले तो इन दोनों को जुड़कर ये शेप बन जाएगी और ये शेप, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम कितना, 3 और 1 1 जोड़ेंगे तो 2/3। और ये वाला पार्ट भी तो कितना है, 3 तो टोटल है, इसमें रंगा हुआ कितना पार्ट है, 2, तो ये भी तो 2/3 है, यानी कि यह शेप इससे में मैच खा गई। अब देखिए हमारे पास लास्ट बचा, वैसे तो शेप मैच हो ही जाएगी क्योंकि 2 मैच कर ली, तीसरी अपने आप हो जाएगी, लेकिन हमें समझना होगा। हमें ऐसे 3 शेप चाहिए जिनका 3/4 पार्ट रंगा हुआ हो। 3 शेप जिनका देखिए 3 शेप है, क्या तीनों का 3 पार्ट रंगा हुआ है, 1 2 3 पार्ट रंग रहा, 2 3 और ये 4 खाली रह गया, तो हम नीचे क्या रख सकते हैं, 4, और जोन सा पार्ट रंगा हुआ है उसे 3/4, इसे भी कितना, 3/4,
इसका भी एक पार्ट बचा हुआ है, इसे भी 3/4 रख सकते हैं। बात इक्वल है। अब हमारे पास ये कितनी हो गई, अगर हम इन तीनों को जोड़े 3/4 + 3/4 + 3/4, तीनों का एलसीएम कितना आ गया नीचे 4, ऊपर वाले को जोड़ देंगे प्लस करके, कितना हो जाएगा ये 9/4। यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट शेप आनी चाहिए उसके 9 पार्ट रंगे होने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हो गई, और ये 1, 9 पार्ट रंग गए। ऐसा हो सकता है। तो ये किसका मान है, 3 का। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे के क्वेश्चन हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।